जय जय श्री राधे। महाभाव दशा। दिनांक 21 जनवरी 1957 सोमवार। दिन भर बहुत ही प्रसन्न रूप से रहे। संध्या के समय पिताजी के यहाँ गए। संध्या समय में भाव का नशा भरपूर छाया हुआ दिखने लगा। नेत्र लाल लाल, बातें भी अति मस्ती की करते। धीरे धीरे श्री कृष्ण से कुछ वार्ता भी करते। कहा, देखो हम बिहारी जी नहीं गए, तो वहीं आकर जंगले में से हंसकर चला गया। कभी कहते, बहुत दूर है और बहुत पास भी आ जाता है, थोड़ा सा अंतर रह जाता है। तो कभी कहते, न उससे मिलना है न उसका नाम लेना है, वह तो और किसी झुंड में फंसा हुआ है। ऐसी अनेक वार्ता घंटों करते रहे। रात 10 बजे मंदिर आए। नशे में ही थे। रात भर भी जागे हुए ही पड़े रहे। 1 या 2 घंटे ही सोए होंगे। दिनांक 22 जनवरी 1957 मंगलवार। आज तो सुबह से ही विशेष अनमनी स्थिति दिख रही है। चेहरे पर आनंद की मस्ती झलक रही है। अनेक प्रकार से विनोद करते, श्री कृष्ण के साथ प्रलाप करते, कभी भाग दौड़ करते, कभी चुपचाप आंख बंद किए पड़े रहते। दिनांक 23 से 29 जनवरी 1957 मंगलवार तक स्थिति स्थिर सी रही। इन दिनों भावावेश नहीं हुए। हाँ, दिन में 1-2 बार मस्ती अवश्य छा जाती। कभी उदास, कभी प्रसन्न दिखते। कभी दिन में 3-4 घंटे कमरे में बंद हुए पड़े रहते। भागने की कोशिश तो हमेशा होती ही रहती। बहुत परिश्रम से भक्तवृंद रोकते। कभी तो रोकने वालों पर ही बहुत जोर से नाराज हो जाते। डांटते, मारते, दौड़ते, बदमाश कहते, विषयी कहते, मार भी देते। परंतु भक्तवृंद श्री महाराज जी के भाव नशे को समझ जाते और चुपचाप हंसते हुए सहन करते और रोकते एवं संभालते। कभी तो बहुत ही बिगड़ जाते और कहते, मैं छत से कूद पड़ूंगा यदि नहीं जाने दोगे तो। इसमें श्री महाराज जी की व्याकुलता ही दिखती। दिनांक 30 जनवरी 1957 बुधवार। सुबह से कुछ नशे से में ही दिखे। 10 बजे करीब मुझ पर एकदम जोर से बिगड़ गई और एक घूंसा मुझे मारा और मनमाना मेरे को सुनाया, मेरे मन की विकृति के अनुकूल। भाग कर जाने लगे तो ठाकुर जी रोकने लगे, तो उन पर बदमाश कहकर जोर से नाराज हुए और भागकर मंदिर से बाहर निकलकर बाहर की सांकल लगाकर चले गए। मंदिर के लोगों ने रास्ते जाने वाले एक वृद्ध से सांकल खुलवाई और सभी लोग श्री महाराज जी को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। ठाकुर जी भागते हुए उड़िया बाबा के आश्रम की तरफ चले गए, परंतु नहीं मिले। ठाकुर जी हताश हो वापस लौट रहे थे कि रेलवे फाटक के पास श्री महाराज जी दिखाई दिए। श्री महाराज जी ने वहां भी छिपने की कोशिश की, परंतु ठाकुर जी ने देख लिया और पास गए। श्री महाराज जी फिर जोर से बिगड़े, परंतु ठाकुर जी बहुत अनुनय विनय करके मंदिर ले आए। कुछ देर छत पर आराम कुर्सी पर बैठे। देवी जी ने कुछ नमकीन चावल बनाए थे, जबरदस्ती थोड़े खिलाए। करीब शाम के 3:30 पौने 4 बजे कमरे में गए और दीवार से टिक कर बैठे रहे। अश्रु बह रहे थे। जोर से हरि आओ ऐसे चिल्लाए और बेहोश हो धड़ाम से गिर गए। प्रलाप शुरू हुआ। श्री अंक पर पुष्पों की गेंद नहीं सहन कर सकती। अभिनव वदन कान, अभिनव मदन गोपाल, तिलक भाल नयन विशाल, तुम्हारी अद्भुत नवीन क्रीड़ा मैं नहीं सहन कर सकती। तुम्हारा ये श्रृंगार मैं नहीं सहन कर सकती। ये कर्ण कुंडल मैं नहीं सहन कर सकती। कपोलों से सटकर झूम रही है जो, मुझको भी सटकर झूमने दो तुम मेरी सखियां। इस पुष्प गेंद से भी मैं नहीं खेल सकती। इस सुकुमार शरीर पर नहीं मार सकती। जिसने बनाई उसके पास जाओ, तुम तो इतने कठोर नहीं थे। इस भुलैया के नाटक में मुझे भुला रखा है। ये कोमलांग, ये पुष्प गेंद, बिल्कुल संश्लेष दूर नहीं रखना। इस निकटता के बीच में विकटता में नहीं लाना। मैं नहीं सहन कर सकती। हे प्रिय, तुम और मैं, ये तुम्हारे बीच में सखियां, इनके बीच में क्रीड़ा करने लायक नहीं हूँ। कोमल वदन, हे चूड़ामणि, मैं दूर से भी नहीं देख सकती। बिल्कुल ये गोल मोल कोमलांग मैं नहीं देख सकती। मैं आंखें बंद कर लूंगी। हमारी समझ में नहीं आता। रात्रि से प्रतीक्षा कर रही हूँ। देखने में कितने कष्ट, कितने स्वप्न, कितने भुलावे तुम नहीं जानते हो। मेरे से खेलो,
मेरे से खेलने के लिए तुम्हारे सरीखा नहीं है। हे विमल कमल वदन, क्या स्वरूप है। ऐसी जगह मत रखा करो जहाँ तुम्हारी प्रसन्नता नहीं। हे घन, हे कोमल वदन, अत्यंत दूर ये हरे तृण, ये कोमल चरण नहीं, ये किंकिणी रंजित कटे, ये आवृत नूपुर चरण, ये मुक्ता, ये अनुपम मुखाम्बुज, इसका बदला कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना कोई नहीं है। मैं अवश्य आ जाती नील सागर के तट, वो पीत पट कस के बांध रखा था, फिर छुड़ा के चले गए। फिर तो तुमने संकेत ही नहीं किया। वह स्थान, तुम और मैं। हाँ, क्या चिर सुंदर, हे अरविंद नयन, कभी नहीं बिछुड़ना। ये अद्भुत क्रीड़ा केवल मुझसे। हाँ, हम तुम, बीच में क्रीड़ा की चीज भी तुम ही, और कोई पदार्थ नहीं। बीच में रहने वाली चीज तुम्हारे अनुकूल नहीं है, और नहीं ही रहनी चाहिए। ओह, वह सुखजनक थी, याद आ जाती है, रोम रोम व्याकुल हो जाता, कुछ भी भाता नहीं। मुझे कभी नहीं पटकना संसार में, कभी भी इन गोल कपोलों से अलग न रखना। क्या आप सह सकते हैं बिछुड़े रहना? नहीं, मुझे कोई नहीं जान सकता। मैं इस रूप में रहती हूँ कि तुम्हारी लीला इस रूप से होती है। भुलैया में रखते हो सबको। ये सुंदर चंद्र, ये कर कमल, ये अंग स्पर्श, ये दीर्घ काल के बाद। हे कोमल, तुम इतने कठोर कैसे हो? नहीं नहीं, इतने विलंब कैसे करते हो? उस दिन भुलैया में लटकन सुंदर नवार्णव रूप, मुझे मालूम था। इस प्रकार तुम प्रातःकाल अवश्य मिलोगे। रात्रि में कुछ सुगंध की लहरी लहरा गई। कल पुलिन की बात। हे पुलिन बिहारी, तुम्हारी वाणी सुनने के बाद इतने दिन बिछुड़े रहने का असहाय दुख भी अवश्य ही दूर हो जाता है। मेरा यह व्यवहार खटक गया क्या? प्रत्येक व्यवहार के साथ तुम संश्लिष्ट नहीं रहते। दूर, तुम्हारे नैनों से अलग है क्या? नहीं, तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारी इच्छा से अलग नहीं रह सकती। तुम्हारी इच्छा में पड़ी रह सकती हूँ एक तरफ। वह असहनीय दुख को सहन कर सकती हूँ। ये मान कैसे कर सकती हैं सखियाँ इस तरह? मैं एक तरफ। ये मान कैसे सकती हैं सखियाँ इस तरह? मैं एक तरफ। तुम्हारे निकट रहने का दिन कब आएगा? मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे मिलन की जितनी क्रीड़ा, जितनी बात, सब स्वप्न हो जाती हैं। ऐसी नहीं होनी चाहिए। न मैं उधर जाऊंगी, न ये अभिनय हो मुझसे। हाँ हाँ, तुम अवश्य जाओगे कदली वन में। उनके संकेत पे नहीं चलना। ऐसे तुम्हारे इच्छानुकूल बहुत हैं रम्य। आहा, ये नवनीत सी कोमल अवनी, पुष्पों से आवृत स्थान, ऐसे स्थान पर तुमको देख सकती हूँ, अन्यत्र नहीं देख सकती। तुम्हारे खड़े रहने लायक जगह और नहीं है। तुम्हारी क्रीड़ा में सब ही भूल जाती हूँ। ये तृण क्या, ये पुष्प क्या, हे श्याम, हे सखी मधुप्रिय, नयन प्रिय है वह। मैं उसके निकट प्रिय दासी और कोई नहीं, जानता नहीं। तुम्हारे हास्य के निकट वासी सदा, सदा के लिए हो जाऊं मैं। ठगना नहीं मुझे। आहा, ये मधुर मधुर, ये मधुर मधु गंध चंदन सुगंध, जिस दिन मेरा हृदय शीतल हुआ। अधर मधुर गंध सुगंध अंग, ये नयन चकित भय नवरंग। तुम्हारा ढंग और ये रंग, जिस रूप से मुझे रखते हो, मुझे पसंद नहीं है। क्या है मधुर केल विलासी, क्या मुझे कभी छोड़ सकते हो? हे, कभी ठुकरा नहीं सकते। हे मनमत सुंदर नृत्य, छाई रही हरियाली मेरी गली आली। 1 घंटे भावावेश रहा। कुछ अर्धबाह्य हुए, नीचे उतर आए। जंगले के पास खड़े थे। नेत्र लाल ही थे। कृष्णा जी ने याद दिला दी। कृष्णा जी देवी जी की बहन थी। नेत्र बंद कर लिए और अश्रुधारा बहने लगी। फिर कुछ होश हुआ।
बरामदे में आकर बैठ गए, हंसते रहे, देवी जी का हाथ पकड़कर झुलाते रहे, कुछ कुछ बातें करते रहे। ऐसे करीब 1 घंटे तक भाव नशा रहा। बाद में प्रकृतिस्थ हुए। जय जय श्री राधे श्याम।